और विभीषण ने जब देखा तो आज पूछा, भगवान ना आपके पैर में पदत्राण है, न ही छत्र है, और कहीं विधि जिते ही रिपु बलवाना, इस शत्रु से आप बलवान ब्राह्मण से आप कैसे आप जीतोगे। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, विभीषण मेरे पास में वह कवच है जिस कवच से मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, 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 एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। यदि कहीं ब्राह्मणों की तुम महाराज बलि सेवा करोगे तो आशीर्वाद से अवश्य विजयी हो जाओगे। आज ब्राह्मणों ने दिव्य यज्ञ किया, उसी स्वर्णमय रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही महाराज बलि आज स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करते ही इंद्र महाराज बलि के दिव्य तेज को महाराज सह नहीं पाए। जितने देवता थे स्वर्ग को छोड़ करके 9 2 11 हो गए, पलायन है गए। अब स्वर्ग पर पुनः महाराज बलि का अधिपत्य जम गया। शुक्राचार्य के थे, महाराज बलि हमेशा कहूं तय स्वर्ग में टिकना चाहा था, याद तय इंद्र बनना चाहा था, तो तय 100 यज्ञ कर। और एक एक करके नर्मदा जी के किनारे आज भृगुवंशी ब्राह्मण और शुक्राचार्य जो है महाराज बलि से यज्ञ आरंभ करा दिए। और इधर देवता जो है दर बदर भटक रहे हैं। यह स्थिति को जब मां अदिति देखी है तो विलाप करने लग जाती हैं। देखो तो सही कि कहाँ हमारे पुत्र स्वर्ग के राजा थे और आज दर बदर भटक रहे हैं। एकदा कश्यपो आगात अदिति में शृणु प्रभु। एक बार कश्यप जी महाराज जो है अदिति के सामने आए, तो अदिति ने कश्यप जी से निवेदन किया, देखो तो सही कि कहाँ आपके पुत्र के जो त्रैलोक्य के राज्य है वह छीन गया। कृपा करके आप कुछ युक्ति बतावें कि आपके पुत्र का राज्य पुनः उनको प्राप्त हो जाए। कश्यप जी कहता है, देवी मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, यदि उस व्रत को आप श्रद्धा पूर्वक यदि कहीं धारण करोगे तो आपके गर्भ से साक्षात भगवान नारायण जन्म लेंगे और आपके पुत्र के जो खोए हुए त्रैलोक्य के राज्य हैं उसे पुनः आपको और देवताओं को प्राप्त करा देगा। आज कश्यप जी ने अदिति देवी को पयोव्रत बताई है। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। हे देवी, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर के 1 वर्ष पर्यंत 1 बूंद दूध लेकर के यदि आप व्रत रहोगे तो उसके प्रभाव से आपके गर्भ में साक्षात भगवान नारायण अवतार लेंगे। कश्यप जी अदिति को व्रत बताकर चले गए। इधर मां अदिति जो है बड़ी श्रद्धा से पूर्ण विश्वास से आज व्रत आरंभ किए और व्रत के प्रभाव से हुआ यह कि साक्षात मां अदिति के गर्भ में आज भगवान वामन जो है
पधारे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। उत्तरामण्यः श्रोणिति पक्षे भगवान वामन प्रभु। भादो मास में द्वादशी में भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। बृहस्पति जी आए हैं और आ करके वामन जी को सुंदर महाराज यज्ञोपवीत संस्कार कराए। वरुण ने आया और आ करके वामन जी को छत्र दिया है। कुबेर ने आया, आ करके ब्राह्मण जी को वामन जी को कमंडलू दिया है। सभी ने वामन जी महाराज को कुछ न कुछ सभी लोग उपहार दिए और अंत में साक्षात दूदंबिका सती माँ अंबिका जो है वामन भगवान को आज भिक्षा दी है। उस भिक्षा को ला करके वामन जी जैसे ही बृहस्पति जी के श्री चरणों में समर्पण किए तो बृहस्पति जी कहते हैं, वामन जी इतने से काम चलने वाली नहीं है, हमें त्रैलोक्य का राज्य चाहिए। वामन भगवान कहते हैं, राजन गुरुदेव मुझे 3 लोक का राज्य देगा कौन? कहता है, राजा बलि जो है नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है, उससे जा करके आपको याचना करनी है। आज गुरुदेव के कहने पर वामन भगवान जो है छोटे छोटे जिनके हाथ हैं, छोटे छोटे जिनके पैर हैं और मात्र वामन अंगुल के वामन जी महाराज अपने छतरी और कमंडलू लेकर के चल पड़े। वामन रूप बना के चलियो ये तो छलिया चलने को। वामन रूप बना के चलियो ये तो छलिया चलने को। वामन रूप बना के चलियो ये तो छलिया चलने को। वामन रूप बना के वामन रूप बना के चलियो ये तो छलिया चलने को। वामन रूप बना के चलो छलिया चलने को। 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 हाँ, वामन रूप बना के चलो ये तो छलिया चलने को। वामन रूप बना के ताली बजाते रहते छलिया चलने को। हाथ कमंडलू कर में माला। हाथ कमंडलू कर में माला। पहना है तन में मृग छाला। पहना है तन में मृग छाला। तू मन ऐसे ताली बजा रहा जना गोदी माँ है तैसे गोदी में नाम भरवाला है तो बताओ। ताली भगवान के दरबार में पहुंचे और ताली जरूर बजाना है और ताली ऐसे बजाओ कि हाथ लाल हो जाए, है ना। ताली बजा के बहुत फायदे हैं। ऐसे ताली कोकरो नहीं बजाते, ऐसे हाथ कमंडलू कर में माला। हाथ कमंडलू कर में माला। पहना है तन में मृग छाला। पहना है तन में मृग छाला। अरे आसन बगल में दबा के, हाँ
चलियो ये तो छलिया चलने को वामन रूप बना के चलो है कि छलिया चलने को 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 वामन रूप बना के चलियो रे ये तो छलिया चलने को वामन रूप बना के चलियो एक छलिया चलने को ओढ़े छत्र सुभग मुस्कनिया ओढ़े छत्र सुवन मुस्कनिया देख देव नारी जोगनिया देख देव नारी जोगनिया मन को चित तन में लाके चलियो रे ये तो छलिया चलने को वामन रूप बना के चलो है छलिया चलने को 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 दोनों हाथ। अरे वामन रूप बना के चलियो रे ये तो छलिया चलने को वामन रूप बना के चलो एक छलिया चलने को वामन रूप बना के चलियो रे ये तो छलिया चलने को वामन रूप बना के चलो एक छलिया चलने को वामन रूप बना के चलियो रे ये तो छलिया चलने को बोलिए वामन भगवान की और छोटे छोटे पांव वामन जी महाराज जहां महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं वहीं वामन जी महाराज पहुंच गए। दूर से महाराज बलि जब वामन जी को आते हुए देखे तो देख करके वामन जी से कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागः ब्रह्मणं किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे महाभाग, हे ब्राह्मण देवता, सुस्वागतम स्वागतम। ऐसा लग रहा है कि ये जो दिव्य आपने स्वरूप धारण किया है वामन अंगुल का, अपने लिए नहीं, ये स्वरूप आपने मेरे लिए धारण किया है। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। इसीलिए है ब्राह्मण देवता, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि अद्य नः पितरस्तृप्तः वद्यनः पावितं कुलम् अद्य नः तीर्थमागाय द्रोहिताय महागता। हे भगवान, आज मेरे अद्यनः पितर तृप्त, मेरे पितर पूरे तृप्त है गए। अद्यनः पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया जो आप मेरे यहाँ पधारे। हे वामन जी, आपकी प्रसन्नता के लिए कहिए मैं आपको क्या दूं। यदि आप कहोगे तो गां कांचनम
गुणवत धाम मृष्ठम तथानुपेयम हुतवा विप्रकन्या। हे वामन जी महाराज, यदि आप कहोगे काम, बहुत सारे ग्राम आपके नाम में मैं करा दूं। कांचनम, आप कहोगे तो स्वर्ण का मैं महल बना करके आपको दान में दे दूं। आप कहोगे तो 2-4 धाम आपको मैं प्रदान कर दूं। आप कहोगे बहुत सारे अन्न का कोष आपके घर में भिजवा दूं। और यदि कहीं आप कहोगे तो आपकी ही जैसी मैं सुंदर सुंदर बटलोही कन्या से आपका मंगल परिणय करा दूं। वामन जी महाराज के थे राजा, बहुत अच्छा सोचे है। वैसे तो मैं ब्रह्मचारी आऊं तो बिहाव कराए सोचे है, अच्छा सोचे है। ठीक है, बिहाव हो जाए मोर, हो सकत है अचानक भयानक 2-4 जन बाल बच्चा हो है। कहते हाँ भाई बिहाव हो है, बाल बच्चा होबे करे। और एक आध जन कहूं समाप्त हो गए तो रोए के का व्यवस्था करबे। कहते महाराज रोयल तो हिल पड़ी। बामन जी कहते जब रोयल पड़ी तो मैं बिहाव नहीं कराऊं। मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ राजन, इसीलिए पदानी त्रीणि दैत्रेन्द्र और सम्मतान पदा मम। राजन यदि आप देना चाहते हैं तो मात्र मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, वह भी आपके पैर से नहीं, मैं अपने पैर से वह 3 पग भूमि नापूंगा। महाराज बलि विचार करते हो, एक तो है खुद बामन अंगुल के दत्ती बड़े खरगोड़ और 3 पग कई थे, कैसे गुजारा एखर हो है कैसे। महाराज बलि कहते हैं महाराज मोला देव में संकोच होते, मोला हंसी आवत थे एखर से ती काबर के आपो बौना और मांगे तो काबर के बौना हो तो बुद्धियो आपके बौना हो। बामन जी कही थे राजन जो ने आप बात करत हो ना, आप तो इसे भी दानी हो, आपके कुल के कहना का हो। आपके कुल में बहुत बड़े भक्त प्रवत प्रहलाद हुई, जेखर लिए साक्षात भगवान नारायण लायल पड़ी। ओखर लइका विरोचन तेनो बड़ा प्रतापी बड़ा दानी। और महाराज बलि वही कुल में आपो आए हो। महाराज बलि के जब पूर्वज मन के नाम लेते तो महाराज बलि और बड़े प्रसन्न हो जाते हो। देखो तो सही कि मोर पूर्वज मन के तक जन्म कुंडली जानते। आपस में वार्ता कर रहे थे। शुक्राचार्य जब ये दृश्य देखे विचार करते हो, देखा था बहुत समय हो गए फुसुर फुसुर गोठियावत, ऐसे लगा थे तो मोर जजमान ले है लूट ना ले। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा करके देखे, समझ गए ये वामन नहीं है, ये भगवान नारायण है। और महाराज बलि से कहते हैं कि राजन जरा इधर आना। और महाराज बलि जब शुक्राचार्य के समीप पहुंचे तो कहते हैं राजन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मना कर दो। महाराज बलि कहता है महाराज आज तक एक भी ऐसे याचक मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया है, और ये छोटे से ब्राह्मण यदि मात्र 3 पग भूमि मांगने के लिए आया है तो मना क्यों करूंगा, क्योंकि ये छोटा सा बामन है और अपना इच्छा के हिसाब से लेगा और चला जाएगा। शुक्राचार्य कहते हैं राजन मना कर दो, ये कोई बामन नहीं है, नहीं ये तिरपन है, ये साक्षात इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। महाराज बलि ये साक्षात भगवान विष्णु है।
कश्यपः अदितिर्जातः देवानां कार्यसाधकः। महाराज ये अदिति और कश्यप का पुत्र बन करके साक्षात भगवान नारायण आए हैं, भगवान विष्णु हैं। मना कर दो। महाराज बलि के थे हो बामन हो हैं तले है उछल दे है। और यदि कहीं जगन नियंता आए हैं तो देखो तो सही, जगदाधार जो दुनिया को पूरे संसार को विश्व देने वाले आज मेरे यहाँ याचना करने आए हैं, तो मैं कैसे मना करूं। और शुक्राचार्य की बात को नहीं माने। बहुत पहले जब शुक्राचार्य और महाराज बलि बोलत रहे थे बामन जी की थे, राजन नहीं देना है मना कर दे, कोई बात नहीं है, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण असंतुष्टा विजा नष्टा। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाते देकर देखी मैं चले जाते। महाराज बलि के थे नहीं महाराज नहीं नहीं नहीं, आपकी इच्छा मैं पूरा करी हूं। कही थे जल्दी से आप मोर इच्छा पूरा करो और मैं बिना संकल्प खिलाऊं नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बामन जी जैसे जाने लग गए, कहते हैं महाराज मैं संकल्प करता हूं और आपको देता हूं। अब जैसे ही जल निकाल करके आज संकल्प जब आरंभ किए तो उतना ही समय शुक्राचार्य जो है उस जल के पात्र के ठोड़ी में महाराज आ करके घुस गए कि मैं देखता हूं कि जल यदि कहीं नहीं गिरेगा तो संकल्प पूर्ण होने वाला नहीं है। अब जब जल बहुत समय तक नहीं गिरा तो बामन जी समझ गए कि कुछ यहाँ अटक गई है। और वहीं से अपने आसन से कूसा निकाले और कूसा निकाल करके कहते हैं राजन ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कीड़ा फंस गया है। और जैसे ही उस ठोड़ी में महाराज जैसे ही उस कूसा को घुसाए तो शुक्राचार्य का एक आंख जो है गोविंदाय वयम नमः, मानो भगवान कहते हैं शुक्राचार्य जी आपका जो एक आंख है ना ज्ञान का आंख वह बड़ा तीव्र है, क्योंकि आप पहचान गए मुझे मैं साक्षात नारायण हूँ। लेकिन आपका जो वैराग्य और त्याग का जो आंख है वह थोड़ा गड़बड़ है, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शुक्राचार्य को काने कर दिए। और जैसे ही जल गिरा, जल गिरते ही जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो आज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिए। और विराट रूप धारण करने के पश्चात में एक पक्ष से भगवान जो है भूभुवः स्वः जन तप मह और अंत में सत्यलोक तक वो भी महाराज ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज दौड़ते हुए आए और आ करके ब्रह्मांड का जब भेदन हुआ तो अपने कमंडलों में वही जल ब्रह्मा जी ने लिया। अब दूसरे पक्ष से महाराज अतल बीतल सूतल तलातल रसातल महातल अंत में फिर पताल। अब महाराज जैसे ही दो पैर में भगवान ने पूरी सबको नाप लिया। महाराज हाथों से दिशाओं को। अब महाराज बलि से कहते हैं राजन एक पग और बच गया है, बताओ तीसरा पग मैं अब कहां नापूं। और महाराज बलि को आज भगवान डांटते हैं, कहते हैं राजन तुमने दान दिया है और दान देने के बाद में संकल्प करने के बाद में यदि पूर्ण नहीं किए तो राजन तुम्हें नरक जाना होगा, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। महाराज बलि थर 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 कांपते हुए विराट नारायण भगवान के सामने खड़े हुए हैं। आज भगवान ने बड़ा प्रताड़ना किया है। महाराज बलि को गरुड़ फांस से आज कहते हैं नाग फांस में आज महाराज बलि को बंधन कर दिया जाए और महाराज बलि को बंधवा दिए। राजन यदि कहीं मेरी दान पूर्ण नहीं करोगे
तो तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? महाराज बलि कहता है भगवान ये तो बताओ कि दान बड़ा है या दाता बड़ा है? भगवान कहते हैं महाराज वैसे तो दाता बड़ा है। यदि कहीं दाता बड़ा है नारायण तो पदानी त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मतान पदा मम पदम तृतीयं पुरुश्रेष्णि मे निजम्। हे भगवान आप तीसरे पग में आप मुझे भी नाप लीजिए। और आज भगवान ने महाराज बलि के सर के ऊपर में भगवान जो है पैर रखे हैं और महाराज बलि के ऊपर में भगवान नारायण जो है मुग्ध हो गए। महाराज बलि जो तुमने किया ऐसा दान और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए राजन त्रिलोक में तुम्हारा नाम रहेगा। जाओ भली यह राज्य मैंने तुमसे छीना लेकिन मैं तुम्हें सूतल लोक का राजा बनाता हूँ और उपेंद्र बन करके आज मैं तुम्हारे वहां रक्षा करूंगा। बहुत समय तक भगवान नारायण जो है उपेंद्र बन करके महाराज बलि के यहाँ रहे और माँ लक्ष्मी जो है जैसे ही जब रक्षाबंधन का पावन समय आया तो अपने पति नारायण को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी जो है राखी लेकर के जाती हैं और जा करके महाराज बलि को रक्षा बंधन करती है। महाराज बलि कहता है बहन कुछ मांग लीजिए उपहार में। माँ लक्ष्मी कहते मोलऊ कुछ नहीं चाहे, मोर पति है द्वार पाल बन करके खड़े हवे वही लौटा दो मोला। और माँ लक्ष्मी जो है भगवान नारायण को लेकर के आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन वामन भगवान जो है तीनों लोक के राज्य को ला करके और आज इंद्र को और देवताओं को समर्पण किया। बोलिए वामन भगवान की। तो मनवंतरों में ही भगवान का प्रागट्य होता है, अवतार होता है। ऐसे ही भगवान ने एक बार सत्यव्रत मनु को व्यामोहित करने के लिए जैसे भगवान ने वामन का स्वरूप धारण किया ऐसे ही भगवान ने मत्स्य रूप कभी स्वरूप धारण किया। एक बार सत्यव्रत मनु जो है जल में तर्पण कर रहे थे। होता क्या है उनके हाथ में महाराज एक छोटी सी मछली आ जाती है। उस मछली को सत्यव्रत मनु जो है पुनः जल में डाल देते हैं। वह मछली कहती है राजन आप मुझे बचा लीजिए, इसमें बड़े बड़े जलचर जंतु रहते हैं, मुझे भक्षण कर जाएंगे। राजा सत्यव्रत मनु जो है उस मछली को लेकर के अपने भवन में आए और भवन में आ करके जैसे ही महाराज अपने एक दिव्य विशाल सरोवर में अपने डाले वह महाराज विशाल काया वाला और वह मत्स्य कहता है कि राजन आपके इस छोटे जलाशय में मैं समाने वाला नहीं हूं, इसीलिए आप मेरे लिए उचित व्यवस्था करिए। सत्यव्रत मनु ने उस मत्स्य के लिए और विशाल महाराज जलाशय का प्रबंध किया। वह इतना विशाल हो गया फिर पुनः कहता है कि राजन मैं इसमें भी समाहित नहीं हो पा रहा हूं। अंत में पुनः समुद्र में ले जाकर के छोड़ा। देखते देखते पुनः विशाल काया वाले सत्यव्रत मनु समझ गए कि वो कोई मत्स्य नहीं है। अंत में कहता है भगवान आप हो कौन और इस प्रकार से आप मुझे व्यामोहित कर रहे हो। वो मत्स्य कहता है राजन आज से 7वें दिन
ये संसार जो है जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए पूरे वेद और उपवेद को और जितने भी पदार्थ अन्न है उसे लेकर आप एक नौके में बैठ जाना और मैं अपने सिंह में उस नौके को लेकर के फिर तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। तो भगवान ने सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य रूप में भी अवतार लिए। आइए अब आप और हम सब सूर्य वंश की पावन चर्चा करते हैं। भगवान नारायण के स्वर्णमय नाभि कमल से साक्षात ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी से हुए विवस्वान सूर्य और विवस्वान सूर्य से हुए श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु की महाराज श्रद्धा नामक एक महारानी, लेकिन श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान ही नहीं हुआ। श्राद्ध देव मनु विचार करते हैं कि संतान के लिए कुछ करना चाहिए। महाराज वशिष्ठ जी के श्री चरणों में निवेदन किए। महाराज वशिष्ठ ने बताया कि राजन, यदि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे तो अवश्य पुत्र होगा। और श्राद्ध देव मनु जो है आज जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ जब आरंभ किया तो हुआ यह कि महारानी की इच्छा थी कि कन्या हो और राजा का इच्छा था कि पुत्र हो। अब महाराज होताओं को जा करके महारानी श्रद्धा कहती है, महाराज यदि हमारे यहाँ पुत्र होगा तो मैं बहुत सारे आपको धन दूंगी। अब तो होता जो है मंत्र को महाराज परिवर्तन कर दिए। हुआ परिणाम यह, होना था पुत्र लेकिन हो गया पुत्री। अब तो महाराज जब पुत्री हुआ तो आज आ करके वशिष्ठ जी से श्राद्ध देव मनु कहते हैं, महाराज आप तो पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे थे, ये पुत्री हुआ कैसे? वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके देखे तो समझ गए कि यह हमारे होताओं का मंत्र परिवर्तन करने के कारण कन्या है गई। महाराज वशिष्ठ कहते हैं, राजन यदि आप कहोगे अभी मैं इनको पुत्र बना दूंगा। श्राद्ध देव मनु कहते हैं, नहीं महाराज रहने दीजिए। इन्हीं के ही वंश में महाराज आगे चल करके नभक हुए, नभक के नभाग हुए और नभाग के परम भक्त महाराज अम्बरीश हुए। जो महाराज अम्बरीश भगवान नारायण का, कृष्ण का महाराज बड़ा परम भक्त। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, और हमेशा महाराज अम्बरीश का जो मन है, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आप सभी साथ में गाएंगे तब आनंद आएगा, है ना? सबको गाना है। लागी लगन मत तोड़ना, ताली बजाते हुए। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत
तोड़ना। दाई मन ताली बजा जावा तो सुन भैया मन चुप रही है एती के चलो हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गाओ गाओ हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जिंदगी है मेरी तेरे नाम की कैसे बोआई मैंने तेरे नाम की। जिंदगी है मेरी तेरे नाम की जिंदगी है मेरी तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली तो बजाइए हाथ उठा के दोनों हाथ ऐसे जल है गहरा नाव पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। अच्छा ये बताइए किसको किसको अपनी जो ये जीवन की नैया है बहुत ही पार लगानी जरा हाथ उठाइए ऐसे करके सबको लगानी ना भगवान के प्रण कौन कौन लपाना है सब लपाना ना तो जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना। हरि लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलबा के बिहारी लाल की। तो महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और हमेशा भगवान का
यह एकादशी व्रत करके भगवान नारायण को महाराज अम्बरीश जो है संतुष्ट किए, जिनके महाराज प्रताप से महाराज अम्बरीश के रक्षा के लिए और भगवान नारायण ने एक सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया। महाराज अम्बरीश पूरे धरती के सम्राट होते हुए भी महाराज भगवान के लिए प्रसाद स्वतः अपने हाथ से बनाते थे और चाकी भी महाराज अम्बरीश स्वतः चलाते थे। एक दिन महाराज अम्बरीश आटा पीस रहे थे भगवान श्रीमन नारायण के प्रसादी के लिए, तो महाराज अम्बरीश पूरे पसीना ही पसीना है गए। जब भगवान नारायण ने देखा तो आ करके महाराज अम्बरीश को भगवान नारायण ने धूपना आरंभ कर दिया। इतने भगवत भक्त थे महाराज अम्बरीश, हमेशा एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार महाराज अम्बरीश जो है एकादशी व्रत किए और द्वादशी में जैसे ही पारण करना चाहे उतने ही समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी का आगमन हुआ। महाराज अम्बरीश कहते हैं, महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य कि आज आप द्वादशी में पारण के समय आप पधारे, आप भी प्रसाद पावें। दुर्वासा कहता है, राजन अभी हमारी संध्योपासन नहीं हुई है, स्नान नहीं बनी है, हम यमुना जी से स्नान बना करके आते हैं। और इधर दुर्वासा जी जो है यमुना जी स्नान करने गए और बहुत समय तक महाराज संध्योपासन करने लग गए। अब द्वादशी के बाद में तिथि 6 था, त्रयोदशी आने वाली थी। महाराज अम्बरीश ने विचार किया, यदि कहीं द्वादशी में मैं पारण ना करूं तो एकादशी व्रत रहने का फल नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए। तो महाराज अम्बरीश ने आज शालीग्राम का स्नान करा करके और चरणोदक जैसे ही लिए और लेकर के मुंह पोंछ रहे थे, उतने ही समय सामने से दुर्वासा जी दिख गए। दुर्वासा ने आज अम्बरीश के ऊपर में क्रोधित है गए और क्रोधित होकर के कहते हैं, देखो तो सही कि निमंत्रण दे करके और खा पी करके मस्त डकाल लेकर के मुंह पोंछ रहा है। क्रोधित हो करके और अपने जटा उखाड़ करके जैसे ही जमीन में पटका, एक विशाल कृत्या प्रागट्य हो गया और वह कृत्या जो है महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा। तो भगवान नारायण ने अम्बरीश की रक्षा के लिए एक सुदर्शन चक्र नियुक्त किए थे। वो सुदर्शन जो है कृत्या को समाप्त किए और महाराज दुर्वासा के पीछे लग गए। अब तो दुर्वासा ऋषि जो है भक्ते 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 ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए इस चक्र से। ब्रह्मा जी कहे मोर बस के बात नहीं है। वहां से भगते हुए ब्रह्मलोक से दुर्वासा जो है भगवान शंकर के शरण में गए। हे भगवान महादेव आप ही बचा लीजिए। महादेव कहते महू नहीं बचा सका, जेकर चक्र रहे तेखरे में तय जा। अब तो दौड़ते दौड़ते महाराज अम्बरीश जो है भगवान नारायण के श्री चरणों में पहुंच गए। भगवान नारायण आप अपने चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं भैया बात ऐसी है कि मैं भी चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्त का अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव द्विजः।
मैं भी भक्त का अधीन हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता हूँ। भैया, जिसके तुमने अपराध किए हो उसी के चरणों में जाओ। अब तो दुर्वासा जो है दौड़ते हुए महाराज अम्बरीश के चरणों में आए। 1 वर्ष पर्यंत महाराज दुर्वासा जो है भक्ते भक्ते महाराज अम्बरीश के श्री चरणों में आए और कहते हैं, भैया ये चक्र तय शांत करा। महाराज अम्बरीश कहते हैं कि मैंने कभी मन से भी ब्राह्मण और संतों का कभी अनादर किया हो तो मेरा इस समृद्ध कोष और राज्य जो है सब नष्ट हो जावे। और मैंने कभी महाराज स्वप्न में भी कभी ब्राह्मण और संतों का यदि आदर हमेशा किया और अनादर नहीं किया है तो महाराज ये चक्र शांत हो जावे। महाराज अम्बरीश के कहने पर चक्र सुदर्शन जो है शांत हो गया और 1 वर्ष पर्यंत भक्ते भक्ते 1 साल ले महाराज अम्बरीश तक कुछ नहीं खाए रहे। 1 वर्ष पर्यंत में फिर महाराज दुर्वासा और अम्बरीश ने आज प्रसाद पाया। भगवान स्वतः कहते हैं कि देखो भाई कि मैं हाँ काखर वश में हूँ, या तो भक्त या भक्ति के वश में। भगवान मुख से कहते हैं कि त्वं तु भक्ति प्रिया तस्यः शततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वते। भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सा वर्ण का है, कौन से जात के हैं, कि कितना धनवान है, कितना बलवान है। भगवान ये देखते हैं कि मुझ में इनकी भक्ति कितनी है। और भगवान स्वतः कहते हैं कि वह मेरा भक्त मेरा प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्यारे हैं, जो मेरे भक्त होते हैं। और मैं अपने वश में नहीं, हमेशा अपने भक्त और भक्ति के वश में रहता हूँ। आगे इन्हीं के ही वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें एक दिव्य प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के ही वंश में महाराज सगर, जो महाराज हमेशा यज्ञ करते और इनका भी 99 यज्ञ पूर्ण हो गया था। 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र ने महाराज इनके घोड़े को चुरा करके और कपिल देव जी के आश्रम में ले जा करके वहीं छोड़ाए। इधर सगर के 60,000 पुत्र जो हैं अब पूरा महाराज धरती को ही खोदना आरंभ कर दिए उस अश्व को ढूंढने के लिए। और महाराज खोदते खोदते ये जो है कहाँ पहुंच गए? कपिल देव मुनि के आश्रम। क्या देखते हैं कि वहीं कपिल देव के आश्रम में ही घोड़ा बंधा है। अब सगर के पुत्र 60,000 पुत्र जो हैं कपिल देव के ऊपर में महाराज जैसे ही आक्रमण करना चाहे, कपिल देव जी का नेत्र जैसे खुला, सगर के 60,000 पुत्र जो है महाराज जल करके भस्मीभूत है गए। अब तो महाराज जितने सगर के 60,000 पुत्र थे सब महाराज नरक के यातना और इधर उधर सब भटकने लग गए। अंशुमान ने विचार किया कि कैसे भी करके इनका उद्धार किया जाए, और अंशुमानस तपस्ते पे अंशुमान ने तपस्या किया
और तपस्या करते करते अंशुमान भी परलोक सिधार गए। अंशुमान के बाद में महाराज दिलीप ने तपस्या किया और महाराज दिलीप तपस्या करते करते महाराज दिलीप भी स्वर्ग सिधार गए। महाराज दिलीप के बाद में फिर महाराज भगीरथ ने तपस्या किया। भगीरथ ने जब तपस्या किया तो माँ गंगा आने को तैयार हुई और भगीरथ से माँ गंगा कहती हैं, मैं पृथ्वी में